हेलो, वेलकम टू भाविन सर इंग्लिश एकेडमी। स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम सभी WH फैमिली वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे और जैसे-जैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा ना, वैसे एक एग्जांपल के साथ भी हम बात करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, तो उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मतलब आप किस वर्ड का यूज़ करते हुए कौन से क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो ये सब के लिए WH फैमिली वर्ड्स जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने जैसे कहा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला WH वर्ड है वो है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। अब थोड़ा ग्रामर में जाए तो ग्रामेटिकली व्हाट का यूज़ कब होता है, तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। लेकिन हम ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर की बात नहीं करेंगे, सीधे से ही स्पोकन इंग्लिश की ही बात करेंगे। तो अगर आपको क्या जानना है तो आप व्हाट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत बार स्पोकन इंग्लिश में पूछा जाता है। तो व्हाट का मतलब क्या जानने के लिए होता है। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग, आप क्या बात कर रहे हो, है ना। तो हम व्हाट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों मीन्स टू शो द रीज़न। हमें रीज़न जानने के लिए वाई का यूज़ करते हैं हम। जैसे कि वाई आर यू एब्सेंट टुडे, आज आप क्यों एब्सेंट हो। या फिर वाई आर यू ईटिंग जंक फूड, आप जंक फूड क्यों खाते हो। तो रीज़न जानने के लिए अक्सर वाई का यूज़ करते हैं हम। थर्ड नंबर पे है वैन। वैन का मतलब होता है कब। टू शो द टाइम, मतलब कौन कौन सी चीज़ कब हुई या फिर कौन सी चीज़ कब होने वाली है। अगर आप समय के बारे में जानना चाहते हो तो वैन का यूज़ होता है। जैसे कि वैन वर यू बॉर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ था, उस तरीके से। जस्ट अ होल्ड फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो वैन का यूज़ करते हैं हम टू डिस्क्राइब द टाइम। मतलब समय की बात जब करनी होती है ना, तब वैन का यूज़ होता है। जैसे कि वैन विल द फंक्शन स्टार्ट, अगर आप फ्यूचर में भी वैन यूज़ कर सकते हो, वो हम टेंसेस में देख लेंगे। लेकिन वैन का यूज़ कब होता है, जब आप किसी समय के बारे में पूछ रहे हैं। वैन विल द फंक्शन स्टार्ट, कि भाई फंक्शन कब शुरू होने वाला है ना। तो वैन जो होता है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। फोर्थ नंबर पे है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, टू नो द प्लेस। अगर आपको किसी का एड्रेस जानना है या किसी भी इवेंट की जगह जाननी है, तो आप वेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है। उसके बाद है वेयर विल द फंक्शन इनॉग्रेट, फंक्शंस कहाँ होने वाला है। तो वो जो है वो प्लेस जानने के लिए एग्जैक्टली वेयर का यूज़ होता है। उसके बाद है हाउ। हाउ मतलब कैसे। कैसे का मतलब होता है टू नो द प्रोसेस। ठीक है ना। अगर आपको प्रोसेस के बारे में जानना है, हाउ डू यू सॉल्व द सम, आपने सम दाखिला कैसे सॉल्व किया। ठीक है ना। तो आपको किसी भी चीज़ की प्रोसेस जाननी हो, हाउ वर यू मेकिंग दिस रेसिपी, आपने कोई भी अगर रेसिपी उन्होंने बनाई है तो वो कैसे बनाई है, उसकी प्रोसेस जाननी है, तो आप हाउ का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है हु, कोई व्यक्ति के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, हु इज़ योर फ्रेंड, तो आप हु कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है विच। विच मतलब टू शो दी चॉइस, आपको कौन सी पेन पसंद है। ठीक है। विच पेन डू यू लाइक, उसके लिए आप विच यूज़ कर सकते हो। ठीक है। विच नोटबुक डू यू लाइक, विच बैग डू यू लाइक, है ना। तो वो विच से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है हुज़। हुज़ मतलब टू शो दी ओनरशिप, ये चीज़ किसकी है, उसके बारे में अगर आपको बात करनी हो या जानना हो। जैसे कि हुज़ पेन इज़ दिस, ये पेन किसकी है। हुज़ मोबाइल इज़ दिस, है ना। तो उसके बारे में आप हुज़ जानने के लिए हुज़ का यूज़ कर सकते हो। देन है हुम। हुम का मतलब होता है किसे, किससे, किसको। ठीक है ना। हुम डू यू पनिश, आपने किसको पनिश किया था। ठीक है। हुम डू यू मीट, आप किससे मिले थे। तो वो सब के लिए आप हुम का यूज़ कर सकते हो। हाउ मैनी मतलब कितने। कितने का मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को काउंट कर सकते हो ना, तो हाउ मैनी से यूज़ करोगे। जैसे कि हाउ मैनी एप्पल्स डू यू लाइक इन अ डे, आपको डू यू लाइक टू ईट इन अ डे, है ना। आपको कितने एप्पल रोज़ के खाते हो।
तो उसके लिए हाउ मैनी यूज़ कर सकते हो क्योंकि एप्पल्स गिने जा सकते हैं। उसके बाद है हाउ मच, कितना, मतलब हाउ मच से क्यों क्वेश्चन करते हो कि जो चीज़ आप गिन नहीं सकते, जैसे कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप दिन में कितना मिल्क पीते हो, तो मिल्क जो नहीं गिना जा सकता इसलिए उसके लिए हाउ मच का यूज़ करेंगे। ओके, तो 5 मिनट हमारी स्पोकन के लिए हो गई है। आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट है कि रोज़ की 5 मिनट अगर आप इस चैनल पे आओगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो इससे आगे हम बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। थैंक यू।